धकेल रहा है। ब्लड प्रेशर इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ, एक तो चाय है, दूसरा उसके बाद हमारे यहाँ नमकीन चीजें, मीठी चीजें जो है वो खाना बिल्कुल छोड़ गए, जो कि सुन्नत रसूल भी। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस वक्त 80 to 85% जो है वो दवाइयाँ डायूरेटिक है। हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर खामोश कातिल कहा जाता है क्योंकि ये अलामात के बगैर दिल, दिमाग, गुर्दों और दीगर आज़ा को नुकसान पहुंचा सकता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब 13 करोड़ से ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और हर साल 75 लाख अफराद हाई ब्लड प्रेशर के बायस हलाक हो जाते हैं। जबकि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ 22 लाख अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 44% अफराद तशखीस शुदा हैं, जबकि सिर्फ 35% अफराद हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करवाते हैं। इससे भी बड़ा मसला ये है कि दवाओं के मुसलसल और गैर ज़रूरी इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर के मरीज दीगर कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और माहिरीन के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर दवाओं का मुसलसल इस्तेमाल गुर्दों को मुतासर करता है, फालिज का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक जैसे जानलेवा मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है अगर आप कंटिन्यूसली मेडिसिन लेते ही जा रहे हैं। बिल्कुल जी। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली जो मेडिसिन ली जाती हैं कितनी फ़ायदेमंद हैं और कितनी नुकसानदेह हैं, तवील और मुसलसल अद्वियात लेने से कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अक्सर देखने में आता है मुशाहिदे में कि ब्लड प्रेशर का मरीज मुसलसल मेडिसिन यूज़ कर रहा होता है और साथ ही साथ उसके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे जी। और इसी तमाम पे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट डॉक्टर जमील मेहर। डॉक्टर साहब वेलकम कहेंगे आपको सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो मैं बताएगा, हम देख रहे हैं करोड़ों की तादाद में नंबर हो चुका है जिसको बीपी का इशू है। ये इशू होता किस वजह से? देखिए, फिर भी मैं वही बात करूंगा, स्टार्ट अपना मैं अपने मौक़िफ़ पे आज भी कायम हूं कि बैक टू नेचर जी, फितरत की तरफ हमें वापस लौटना पड़ेगा। हम अननेचुरल वे पे जा चुके हुए हैं और हर अननेचुरल वे आपको हर एक मतलब वो कहते हैं ना मीटर्स के ऊपर, नॉट किलोमीटर्स, एक मीटर्स के ऊपर आपको मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ धकेल रहा है जी। और पूरी दुनिया का इस वक्त जो है वो अलमिया बन चुका हुआ है कि हम बीमारियों के साथ जिंदा रहना है और ख़ास तौर पे जिंदा रहने के लिए दवाइयाँ भी इंटेक करनी है, ये खानी है। सो ब्लड प्रेशर इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ इस वक्त जो है वो एक तो चाय है, दूसरा उसके बाद हमारे यहाँ नमकीन चीजें। अच्छा, माजरत आपकी बात काट रही, जो आप चाय की बात करते हैं ना, लास्ट टाइम भी हमारी डिस्कशन हुई थी, आपने चाय को खतरनाक करार दे दिया था। अब जो मेरे जैसे बंदे चाय लवर हैं वो क्या करें? हमें तो सुन के रोना आ जाता है, यकीन करें सर। देखें, उसमें निकोटीन है और लोग उस निकोटीन के आदी हुए पड़े हैं ना, उस वजह से वो आपको उस तरफ आप खींचते हैं। आप जो चाय पीने वाला वो सिर्फ एक महीना या 15 दिन चाय छोड़ दे तो फिर उसको पता चलेगा कि इसको ना पीने के फायदे क्या थे। अच्छा। और इसको पी कर मुझे इसके नुकसान क्या हो रहे थे, ये प्रैक्टिकली करके देख ले। उससे बहुत अच्छा चीज जो है वो हमारे यहाँ अदरक, जीरा और पुदीना का कहवा है। उसके बाद ब्लड प्रेशर के अंदर भी एक कहवा है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये है कि हम नमकीन चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, चाय के साथ भी है ना। हाँ, और उसके बाद हम मीठी चीजें जो है वो खाना बिल्कुल छोड़ गए, जो कि सुन्नत रसूल भी है। हमें उस आपने बिल्कुल जो है वो जो ट्रेंड चल रहा है उसकी उलट बात, क्योंकि लोग जो कहते हैं वो कहते हैं नमकीन जितना मर्जी खा लो उसका नुकसान नहीं। आप कह रहे हैं कि मीठा खाना चाहिए, नमकीन कम कर देना चाहिए। सर, किसी भी चीज को आप जो है ना वो बैलेंस करके रखेंगे ना, डाइट बैलेंस रखें। अगर आप नमकीन इतना खा रहे हो तो भाई फिर आप मीठा क्यों नहीं खा रहे? उसको बैलेंस किस थोड़ा सा तो खाएं, बाकी भी आप ठीक है। अच्छा, उसमें सिर्फ ये है कि एक चीनी से बनी हुई चीजों का हमें मसला है ना, जो प्रॉब्लम करती हैं, जो पॉइजन है, व्हाइट पॉइजन है। आप चीनी से बनी हुई चीजें छोड़ दें। उसके अलावा हमारे यहाँ गुड़ का हलवा नहीं बनता था, गुड़ के चावल भी तो बनते थे। जी। उसी तरह से हमारे यहाँ और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं। फिर अल्लाह ताला ने आपको कुदरती फल बहुत दिए हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको खजूरें भी दी हैं और बहुत कुछ ऐसा है, आपके पास अंगूर भी है। आप उन चीजों से अपने मिठास को भी बैलेंस रखें ना, सिर्फ यही काम नहीं। अगर कुछ लोग ये डरे हुए हैं कि मीठा खाने से शुगर हो जाती है, तो भाई आप जो कुछ भी खाते हो, जो भी खाते हो, अगर आप मीठा नहीं भी खाते, ऐसे शुगर के पेशेंट जो मीठा नहीं खाते उनका भी शुगर लेवल बढ़ता है। क्योंकि जो कुछ भी आप कड़वी चीजें भी खाएंगे, नमकीन चीजें भी खाएंगे, तो खाना मैदे तक और मेटाबोलाइज होने पे जब लिवर मेटाबोलाइज करेगा तो उसने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना और ग्लूकोज आपके खून में जाना। ये भी कई बड़ी जबरदस्त आपने बात की। हमें जरा ये भी बताएं, जैसे हम आगाज में भी बात करे थे, जब ब्लड प्रेशर के लिए आपको मेडिसिन पे लगाया जाता है, ठीक है, कुछ केसेस में जरूरी होती है मेडिसिन, लेकिन अगर आपको मेडिसिन पे लगा दिया और फिर आपको बीपी का इशू नहीं भी हो रहा, आप खाए जा रहे हैं, उसकी वजह से हम देख रहे हैं लोगों को फालिज भी हो रहा है, हार्ट के इश्यूज भी हो रहे हैं,
तो ये जो लोग मेडिसिन के ऊपर लग ही जाते हैं, इनको क्या मशवरा देना महाना बजट रखा होता है कि मेडिसिन का अब तो मेडिकल स्टोर्स के ऊपर बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि 1 to 10 के दरमियान अगर आप दवाई खरीदेंगे तो आपको इतने % डिस्काउंट जी, मिलेगा, हाँ जी। ताकि तनख्वाह मिलते ही आप Friday sale सीधा रुख जो है ना वो हमारे मेडिकल स्टोरों पे आ जाए। बात यह है कि सबसे पहले तो जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस वक्त कौम खा रही है पूरी दुनिया में, उसको देखना पड़ेगा कि उसमें 80 to 85% जो है वो दवाइयाँ डायूरेटिक हैं और 15 से 20% जो दवाइयाँ हैं वो आपके हार्ट बीट्स को पंप्स कर रहा है, जो हार्ट पंप कर रहा होता है उसकी पंपिंग को स्लो करती हैं। ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक तरफ तो अगर वो पंप स्लो करवा रहा है, उसकी जो स्ट्रोक है ना वो ये फर्ज करें अगर ये चल रही है तो जब वो आप दवाई लेते हैं ब्लड प्रेशर वाली तो वो आपकी स्ट्रोक को स्लो कर देता है। उससे क्या होगा कि आपकी आगे ब्लड का जो फ्लो है वो ऑटोमेटिकली स्पीड उसकी कम हो जाएगी और आप समझेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया। और दूसरा जो ज्यादातर यूज हो रही है वो डायूरेटिक है, यानी आपको मिसाल के तौर पे अगर कोई डॉक्टर के पास गया, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो डॉक्टर सीधा लास्ट 6 इंजेक्शन उसको IV स्टेट दे देता है और उससे क्या होता है कि उसको पेशाब ज्यादा आता है या दवाई खा रहा है मरीज तो उससे भी पेशाब, यानी जो दवाई खाने वाला आप उसको चेक करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है जैसे ही वो दवाई इनटेक करता है, तो आपके जिस्म से पानी ज्यादा निकल जाता है और उसके साथ साथ आपके मिनरल्स बहुत ज्यादा जो है वो आपकी बॉडी से वेस्ट होते हैं। तो दोनों सूरतों में हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे थे। हमारा खून जो था उसमें से पानी निकला, मिनरल्स निकले तो खून जरा गाढ़ा हो गया, थिक हो गया। जो गाढ़ा होगा तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, फिर पतला तो वाली फिर मेडिसिन देंगे। उसको कुछ टाइम के बाद मुख्तलिफ किस्म मसाइल आएंगे। डॉक्टर के पास जाएगा, वो देखेगा कि ब्लड प्रेशर की दवाई पे लगाया हुआ था, अब क्या करना है ब्लड थिनर, और वो आपको खून पतला करने की लोप्रिन, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, यानी फिर और दवाइयों एक तरफ फिर इलाज क्या करे, एक तरफ गाढ़ा कर रहा है एक तरफ पतला। आप मेडिसिन से बच के पानी से कोई इलाज बता रहे थे, वो किस तरह से किया जा सकता है और किस तरह असर करता है? एक तो ये करें कि आप जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़े तो आप पानी गर्म करके उसमें अपने तेज गर्म हो लेकिन काबिल बर्दाश्त हो, तो उसके अंदर पाँव जो है वो मरीज के डिप करके उसको बिठा दें, या लेटा हुआ है तो उसको लिटा के भी तो उसके टांगे नीचे को लटका के उसमें पानी में डिप कर दें। तो सिर्फ 10 मिनट आप उसको पाँव डिप रखें तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो फौरन नीचे आना शुरू हो जाएगा। इजी है ये। और उसके साथ उसको कावा देना चाहिए हमें कि जीरा सफेद घर में मौजूद होता है, जीरा सफेद ले लें आधा चम्मच, और छोटी इलायची होती है उसको काट के बीच में से काट के थोड़ा सा तो वो उसमें डाल दें, 3 सब्ज इलायचियां और आधा चम्मच जीरा सफेद, दोनों को 1 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के इसको बॉईल करते रहें। जब वो हाफ गिलास रह जाए नीचे उतार लें और उसको छान के शहद डालना है, गुड़ शक्कर डालना है, जो भी वो करना है कर लें। और ये सिर्फ जब डॉक्टर साहब बीपी हाई हो उसी वक्त ये वाला कावा देना, या डेली रूटीन में भी आप हिस्सा बना सकते हैं? और अगर नहीं भी वो मीठा कोई डालना, कोई शुगर पेशेंट है तो वो वैसे भी इनटेक कर सकता है। ये अगर दिन में वैसे ही 2 से 3 दफा आप लेते रहें, जो शुगर के ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी तरफ दवाई तो वैसे डॉक्टर साहब उसका नीचे आएगा, केस बहुत बेहतर हो जाता है। और अगर किसी का बढ़ जाए तो उसको फौरी तौर पे ये कवा पिलाएं और पानी गर्म जो है वो पाँव उसमें डिप कर दें तो तेजी से उसकी जो है ना वो फर्क पड़ेगा। अदरवाइज दूसरी साइड पे एक जो कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि नहीं जी आपको रोजाना दवाई खानी और बिला नागा खानी, आज इसलिए खानी है लोगों ने कि बढ़ ना जाए, तो फिर तो उस डॉक्टर का भी बढ़ सकता है, उसको भी दवाई खानी चाहिए। जो कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन और जॉइंट पेन का बड़ा लिंक है आपस में, ये किस तरह से? देखें, आप कभी प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, कभी आप प्रेशर को कम कर रहे हैं। ये प्रेशर है यहाँ पहुंच गया जी। तो अब इसको कम करना है दवाई ने, तो ये इसको नीचे लेके आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल है, आज नॉर्मल है, तो आप जब भी ब्लड प्रेशर की दवाई लेंगे डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, तो नॉर्मल वैल्यू पे अगर आपने ले ली तो वो इसको लो करेगा, लो करेगा। इसने उसको नहीं देखना, इसको सेंस नहीं है कि ये वहीं पे नॉर्मल है तो अब मैं कुछ ना करूं, उसने लो करना है। जब वो लो आएगा और उसके बाद जब दवाई का असर खत्म होगा ये बूस्ट अप होगा और ये स्ट्रोक मारेगा ठा करके और सीधा फालज आएगा, या हार्ट अटैक आएगा, या मसले आएंगे। हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे इलाज भी आपको बता दिए हैं किस तरह से पानी और कावे से आप बीपी को लो कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। तो